ट्रक ड्राइवर का कुत्ता परिवार, कुत्ता का खाना। बलराम पटनायक एक ट्रक ड्राइवर था। उसके पिताजी से मिली हुई वही पुरानी ट्रक उसके जीवन का आधार था। वैसे भी वो एक मिनी ट्रक था और उसमें सामान लाद कर ले जाने वाले बहुत कम थे और जब भी ऐसा कोई आता वो अपना सामान उस ट्रक पर ले जाता। इसके अलावा बलराम और उसके पत्नी के पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं था। एक दिन बलराम घर लौटते हुए दो कुत्ते के पिल्लों को घर ले आया और अपने पत्नी से कहा, इन दोनों को जरा रोटी डाल दो। तब उसकी पत्नी मंगला, अरे यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप इन दोनों कुत्तों को ले आए। यूं कहा चिढ़कर। तब बलराम, अरे भगवान, हमारी मुसीबतें तो हमारे साथ ही रहेंगी। ये दोनों बेचारे हाईवे के किनारे बारिश में भीग रहे थे और बिना खाने के परेशान थे, इसीलिए मैं इन्हें लेके आ गया। अगर घर में रूखी सूखी रोटियां हों तो उन्हें दूध में डुबोकर इन दोनों को दे दो। तब मंगला, एक बार तुमने खाना खिलाया तो ये दोनों कुत्ते तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। यूं बुदबुदाते हुए जाकर रोटी और दूध ले आई। तब बलराम, ये तो और अच्छी बात है, तब मैं इन दोनों को ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे कमाई का जरिया बने। बाद में बलराम ने उन दोनों कुत्तों को कुछ करतबें सिखाई। अजीब करतबें, जैसे मान लो वो कुत्ते को हल्के से डंडे से मारता तो वो कुत्ता जमीन पर यूं गिरकर लेट जाता मानो वो मर गया। बाद में जब बलराम, जिमी, जॉनी उठो यूं कहते ही वो पूंछ हिलाते हुए खड़े हो जाते। इस तरह वो अपने ट्रक में इन दोनों कुत्तों को साथ ले जाता और उनके साथ सफर करते हुए रास्ते में उन्हें खाना खिलाते हुए उन्हें घुमाता रहता था। एक दिन हाईवे के किनारे उसने एक ढाबे के पास अपने ट्रक को रोका और खाना खाने के लिए अपने कुत्तों के साथ वो ढाबे के अंदर जाने लगा। तब वहां के वॉचमैन ने उसे रोका और कहने लगा, ए भैया, कुत्ते अंदर नहीं जा सकते, इन्हें अंदर ले जाना मना है, बस। तब बलराम, अच्छा ये बात है तो ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं खाना खाता हूँ फिर आकर तुम्हें खाना खिलाता हूँ, कहकर अंदर चला गया। अंदर टेबल पे जाके बैठा और उसने मटन और चिकन के आइटम्स 3-3 प्लेट मंगवाए। वेटर, दो और व्यक्ति आने वाले हैं साहब? यूं पूछा। तब बलराम, हाँ, जिम्मी और जॉनी आ रहे हैं। तब वेटर, पर उनके आते आते ये सारा खाना ठंडा हो जाएगा साहब, मैं पहले आपके लिए लाता हूँ और जब वो आ जाएं तब उनके लिए गर्मा गर्म लेकर आऊंगा साहब। तब बलराम, भाई जिम्मी और जॉनी को गरम खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ ठंडा खाना खाते हैं। वेटर जाने लगा, एकदम रुका और पूछने लगा, सर उनको का मतलब क्या है, वो है कौन? तब बलराम, अरे तुम जाओ भाई, तीनों के लिए लेके आओ। तब वेटर, ठीक है साहब, कहकर चला गया। बाहर जिम्मी और जॉनी बलराम को ही देखते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वेटर ने खाना लाकर टेबल पर रखा। बलराम ने अपना हिस्सा खाया और फिर जोर से जिम्मी, जॉनी, कम ऑन कह के आवाज दी। तब वे दोनों कुत्ते तुरंत दौड़े हुए आए और टेबल के ऊपर चढ़कर मटन और चिकन खाने लगे। काउंटर पर बैठा ढाबे का मालिक ने ये देखा और वो एक डंडा लेकर टेबल के पास आया और जोर से, छी छी छी, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? वॉचमैन, वॉचमैन, कह के आवाज देने लगा। डंडे का मार पड़ते ही जिम्मी और जॉनी ने जोर से भौंका और अपने मुंह में चिकन लेग पीस रखते हुए वहीं पर बिना हिले डुले टेबल पर गिर गए। तब बलराम, अरे ये क्या हो गया, मेरा जिम्मी, मेरा जॉनी। तभी आवाज सुनकर वॉचमैन वहां आया। तब ढाबे का मालिक, अरे मैंने तुझे किस लिए रखा था? यहाँ लोग आकर खा रहे हैं और कुत्ते आ गए खाने के लिए बीच में और तुम खड़े खड़े ये सब देख रहे हो। तब वॉचमैन, मैंने इन्हें नहीं भेजा साहब, और वैसे भी ये कुत्ते इन्हीं के हैं। तभी बलराम ने अपना फोन निकाला और, हेलो, क्या ये पेटा का दफ्तर है?
यहाँ मेरे 2 पालतू कुत्तों को इस ढाबे के मालिक ने मार डाला साहब, मार मार के। ये हत्या दिन दहाड़े हुई है साहब, सबके सामने। इसको सजा मिलनी चाहिए साहब। कितने साल की सजा मिलेगी साहब इनको? क्या 2 साल? तब ढाबे के मालिक ने तुरंत बलराम के हाथ से वो फोन छीना और उसको अपने हाथ से ढकते हुए, अरे ये कुत्ते आपके हैं? तब बलराम, क्या मेरे जिम्मी और जॉनी को तुम कुत्ता कहते हो? फिर उसने ढाबे के मालिक से अपना फोन वापस छीना और फोन में कहने लगा, साहब मेरे जिम्मी और जॉनी ने मुझ पर वार हुए उस डंडे की मार को अपने बदन पर ली और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और ये आदमी उनको कुत्ता कहता है। साहब आप इनको ना छोड़े, कम से कम 5 साल की सजा दें। तब ढाबे के मालिक ने वापस वो फोन छीना और उसको बंद करते हुए, अरे भैया मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, पर शिकायत ना करो। तब बलराम, मेरे इन दोनों कुत्तों की जान की कीमत केवल 1000 रुपए है, कहकर फोन वापस छीना और उसे ऑन करने ही लगा था कि ढाबे के मालिक ने वापस उसे फोन ऑन करने नहीं दिया और कहने लगा, भाई एक कुत्ते के 5000 के हिसाब से दोनों के 10,000 रुपए देता हूँ, अब तो ठीक है ना? प्लीज यार मान जाओ प्लीज। तब बलराम, क्या कहा? फिर से उन्हें कुत्ता कहा। तब ढाबे के मालिक ने अपने जेब से 20,000 रुपए निकाले और बलराम को थमाते हुए कहा, बस अब तुम यहाँ से जाओ और कंप्लेंट ना करो भैया। मैं एक छोटा सा ठहरा ढाबे वाला और मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, मुझे और परेशान ना करो भैया प्लीज। तब बलराम, ठीक है, इस बार तो ठीक है, लेकिन अगले बार इतना कम में काम नहीं चलेगा। फिर ढाबे के मालिक, वॉचमैन और वहां खड़े 45 ग्राहकों ने ये सारा तमाशा हैरान होकर देखा। बलराम अपने ट्रक के पास गया, उसमें जा बैठा और ट्रक को स्टार्ट करते हुए, जिमी, जॉनी, कम ऑन, यूं आवाज दी। बस दोनों कुत्ते उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए जाकर ट्रक में चढ़ बैठे और अपने मुंह में रखे चिकन लेग पीस को आराम से चबाने लगे। वहां खड़े सब लोग दंग होकर देख रहे थे और बलराम अपने ट्रक को चलाते हुए सीधा आगे बढ़ गया।